हेलो एवरीवन, देखिए अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कौन सा टाइप आपको करना है और इसमें से कम 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अभी जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंक या किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें अलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जरूर पूछा जाता है और इसमें से 3 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स को देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अलजेब्रा में सबसे पहले देख लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे करोगे इसे? आपको क्या करना है, सबसे पहले 72 के फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। तो 72 के फैक्टर्स कैसे करोगे आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 ऐसे चल रहा है, ठीक है। मतलब इसके हमने फैक्टर कर लिए 9 × 8, ठीक है। ऐसे फैक्टर हमको करने हैं जिसका HCF 1 हो, मतलब ये नंबर किसी और से कटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 9 आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर 9 होगा। और अगर यहाँ माइनस लगा होता तो इसका आंसर कम वाली वैल्यू होता। जैसे कि सेकेंड पार्ट हमने लिया हुआ है रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 आगे तक गया है, ठीक है। तो अभी इसमें हमने फैक्टर तो सेम ही किए, मतलब हमको करना तो ये ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे हम वैल्यू कम वाली ले लेंगे। जैसे कि देखिए ये हमने लिखा, फिर 9 × 8 कर दिया, फैक्टर तो सेम होंगे लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए कम वाली वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी टिप्स आपको सीखनी पड़ेंगी क्वेश्चन को ओरल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे यहाँ पर देखिए रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 ये दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस, अब इसके फैक्टर कर लेंगे 4 × 5। अब क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखिए है तो 20 20 लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है, तो यहाँ तक तो सेम करेंगे, लेकिन जब प्लस लगा है तो ये बड़ी वाली वैल्यू यानी कि सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए, वो वाले नंबर थे जिनके तो फैक्टर्स हो गए थे। अब ये जो क्वेश्चन है इनके फैक्टर नहीं होंगे। 19 19 19 यानी कि ये प्राइम नंबर्स है जिनके फैक्टर ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4n + 1 प्लस माइनस 1/2। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर प्लस आएगा बीच में तो आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है और अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको निगेटिव वैल्यू लेनी है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये तब लगाएंगे जब आपका प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो अभी जैसे थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे माइनस प्लस की जगह, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि रूट 4n + 1 प्लस 1/2 और n = क्या पुट कर दिया 19। इसे पुट करिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 19 + 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 9 चौक 36, 4 × 4 3 7 प्लस 1 77/2 रूट 77 प्लस 1/2, ये तो हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में n = 7 पुट कर देंगे, लेकिन साइन क्या लेंगे, साइन माइनस लेंगे। अब हम इसको फोर्थ को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। फोर्थ में फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे रूट 4n + 1
-1/2 क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और n इजिकल टू हम क्या लेंगे, n इजिकल टू 7 ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू √4 इंटू 7 प्लस 1 - 7 अपॉन 2। ठीक है, तो √28, ये 28 हो गया, प्लस 1 -1/2। ठीक है, तो √29 प्लस 1/2, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस चल रहा था। ओके, तो इसका ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये समझिए कैसे होगा कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हो, जैसे यहाँ प्लस है, फिर दूसरा माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर ऐसी सीरीज चल रही है स्क्वायर रूट के अंदर, तब आपको इसे कैसे करना है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 5। और फॉर्मूला आपको देखिए यहाँ पहला वाला जो साइन होगा, जो पहला साइन होगा वही आपको लेना है। तो अभी हम क्या लेंगे इसमें, √4n-3, क्योंकि यहाँ पहला साइन प्लस है तो प्लस 1/2। ठीक है, अब n इजिकल टू क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। इसे पुट कर देते हैं, तो √4 इंटू 4 - 3 प्लस 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 16 - 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो 16 - 3 कितना हो गया, 13 प्लस 1/2, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जैसे कि 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पहला माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसमें हमको लेना पड़ेगा माइनस वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, √4n-3 - 1/2, और n इजिकल टू ले लेंगे 5, तो √4 इंटू 5 - 3 - 1/2, सो दैट इज इक्वल टू √20 - 3 - 1/2, तो कितना हो जाएगा ये, √17 - 1/2, यानी कि ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए ये हमने सारे फॉर्मूले लिखे, कंडीशंस लिखी हैं, कंडीशन आपको ये याद करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, अगर ये इक्वेशन दे रखी है x + 1/x = 1, तो x³ = -1 पुट कर देंगे। ठीक है, इफ x + 1/x = -1 गिवन है तो x³ = 1 पुट करेंगे। ठीक, इफ x + 1/x = 2 गिवन है तो x = 1 पुट कर देंगे। x + 1/x = -2 पुट है गिवन है तो x = -1 पुट करेंगे। x + 1/x = √3 है तो x की पावर 6 = -1 पुट करेंगे, और x + 1/x = -√3 है तो x की पावर 6 = -1 पुट करेंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि x + 1/x = अगर √3 है तो x की पावर 3n अपॉन 1 अपॉन x की पावर 3n = 0 होता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मतलब अगर हम n की वैल्यू इसमें 1 पुट करें, 2 पुट करें, तब भी उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे हमने इसमें n = जब 1 पुट किया तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 0 आया। ये कब आएगा, जब x + 1/x = √3 गिवन होगा। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें n = हमने 2 पुट कर दिया है, तो x की पावर 6 + 1 अपॉन x की पावर 6 = 0। क्लियर, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये समझ लीजिए। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x + 1/x = 1 तो फाइंड इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इस केस में जब x + 1/x = 1 दे रखा है तो x³ = -1 पुट करेंगे। ये पहले फॉर्मूले से हमने लिया है। ठीक है, तो x = -1 पुट करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, -1 की पावर अगर इवन होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ऑड होगी तो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 96 है, 24 है, 66 है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। इसका मतलब आपको -1 की पावर
जो भी आएगा, -1 की पावर 96, सारे इवन पावर्स हैं तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। यानी ये भी +1 हो गया, 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 सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 4 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर वैल्यूज आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें दे रखा है x + 1/x = 1, फाइंड x की पावर 54 + 1/x की पावर 54, और ये 4 ऑप्शन दिए, पूछा कौन सा करेक्ट है। तो इस केस में क्या करते हैं, x³ = -1 पुट कर देते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए अब ये जो दोनों वैल्यूज जो हैं, पहले देखिए अब x³ है, ठीक, तो पिछले वाले में x³ -1 था और इसमें भी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए इवन है तो x³, लेकिन ये x³ से कटनी भी चाहिए, मतलब ये कि ये जो पावर है ना 54, ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए। देखिए 3 एकम 3, पहले एक बार जाएगा, फिर 3 और 24, मतलब यहाँ 0 आ गया। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, यानी x की पावर 3 की पावर 18, ठीक है, प्लस x की पावर 3 की पावर 18, मतलब x की पावर 3 अगर -1 है तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, दोनों की पावर क्या है, इवन है, फिर से पहले की तरह ही। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 18 प्लस 1/-1 की पावर 18, तो इजिकल टू कितना आ गया, 2, यानी कि ये आंसर करेक्ट है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 54 को ये दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं और दोनों की पावर इवन है, तो इवन है तो यहाँ भी 1 हो जाती है, यहाँ भी 1 हो जाती है, तो 1 + 1 2 हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये भी देखिए सारे 3 से डिविजिबल हैं, सब 3 से डिवाइड होंगे तब भी हमको 1 लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 3 से क्यों, क्योंकि x की पावर 3 है, अगर x की पावर 6 होती तो 6 से डिवाइड करके देखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, x + 1/x = 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और x उसमें भी सेम x³ = -1 लेना है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, 91 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 91 को 3 से पहले आप डिवाइड करो। ठीक, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9, मतलब 1 बच गया रिमाइंडर 30 के बाद। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख दोगे, 3 की पावर 30 इंटू x। देखिए 3 3 = 9, यानी कि x की पावर 90 इंटू x की पावर 91। ठीक है, ऐसे इसको लिख दीजिए 1/x की पावर 3 की पावर 30 और इंटू x। तो अब देखिए इसकी वैल्यू पावर इवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 की पावर 30, एक लाइन और लिख देते हैं, -1 की पावर 30 प्लस -1 की पावर 30, और देखिए ये वाला x यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और ये वाला x यहाँ लिख लीजिए, तो ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, तो x + 1/x = क्या है, 1, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। x + 1/x = -1 दे रखा है, ये 3 क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, देखिए जब यहाँ पे -1 दिया तो x³ = 1 पुट कर देंगे, x³ पावर 3 मतलब। तो कैसे करेंगे इसमें ये देख लो, या तो हम इसको पहले पावर को ना 3 से डिवाइड करके देख ले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला x की पावर 96 है, x की पावर 330 है, x⁻81 है, +1 है। ठीक है, अब 96 को हम यहाँ पर देख लें, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, हो जाएगा 3 3 = 9। क्लियर, क्योंकि 3 3 = 9 और 3 2 = 6, पूरा 32 आ गया। तो ये जो है वो पावर क्या हो जाएगी इसकी, देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, 32 हो गई, तो इसको क्या लिख देंगे, x की पावर 3 की पावर 32 प्लस इसको डिवाइड करो 3 से, x की पावर 3 की पावर 3 1 = 3, ये आ गया, प्लस x की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 8 3 7 21,
मतलब सारी वैल्यूज जो हैं वो 3 से डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब 1 है तो ये सारी वैल्यू क्या होगी 1 1 1, ठीक है। अब इसमें इवन ऑड पावर हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि +1 की पावर जो भी हो इवन या ऑड हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो अभी इसकी क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया 4, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कह रहा है, ये भी 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसे करके देख लेते हैं एक बार कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, x की पावर 3 की पावर उतार नहीं रहे, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, 6 आ गया, 1/x की पावर 3 की पावर 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए x क्यूब कितना है 1, तो 1 की पावर ये और 1 की पावर, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, आंसर इसका आ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा आप थर्ड जो क्वेश्चन करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे पहले तो मैं लिख दे 85 x की पावर 82 x टू द पावर 91 माइनस x टू द पावर 88 + 5, ठीक है। अब अगर x क्यूब = 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब - 1 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी डिफरेंस प्लस और माइनस में 3 का होगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी। जरा इसको देख लेते हैं कि किस में वैल्यू 0 आएगी। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है 85 में से 82 माइनस किया 3 आ गया, ठीक है। 90 88 90 91 89 ये भी 3 का आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि अगर हम इसमें 3 का है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, +5 यानी आंसर क्या आ गया 5 आ गया। अब जो डायरेक्ट इसको कैसे लिख दिया, देखिए x की पावर 82 अगर कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 - 1 बनेगा, ऐसी x की पावर 88 अगर कॉमन लेते तो x की पावर 3 - 1 बचता, ठीक है, क्लियर। तो अब ये वैल्यू देखिए 0 आ रही है, तो 0 × एनी नंबर 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच क्या गया 5, ठीक है। x समझा रहे हैं इसलिए हमने ये लिखा है, वरना तो ये ओरल भी निकल गया था, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखिए। 11th क्वेश्चन में x + 1/x = -1 दे रखा है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, एक तो ये निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और दूसरा बताना है x की पावर 83 + 1/x की पावर 83। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। अगर x + 1/x = -1 दिया है तो x = 1 होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले जो पहले बताए थे। तो अभी देख लीजिए अगर हम x क्यूब 1 रखते हैं, ठीक, तो क्या होता कि इसको ना देखिए पावर 4 + 1/x की पावर 4 है। एक क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, तो हमने पहले अभी ये फर्स्ट पार्ट को उतारा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख दें, x क्यूब × x + 1/x क्यूब × x, और x क्यूब कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो बचेगा क्या x + 1/x, और x + 1/x = कितना दे रखा है -1, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका -1 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे निकल गया। अब यहाँ पर जो निकालना है x की पावर 83 दे रखा है। अब इसको करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए। अभी हम आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जो सेकंड पार्ट है x की पावर 83 + 1/x टू द पावर 83। अब 83 को 3 से डिवाइड किया, 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि x की पावर 3 = 1 है, तो जो पावर है उससे डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, ठीक है, 2 बच गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिखेंगे x की पावर 3 की पावर 27 और इनटू x की पावर 2, देखिए रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे इसको क्या लिखोगे, x की पावर 3 की पावर 27 इंटू x की पावर 2, मतलब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जहाँ x क्यूब है वहां तो 1 रख देंगे, यानी कि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया,
तो बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको x प्लस 1/x इजिकल टू -1 दिया। अब इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू -1 का स्क्वायर। तो कितना होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए x से x कट जाएगा, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, इजिकल टू 1। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब x² प्लस 1/x² जो भी है, मतलब 1 तो ये -2 इधर, तो यानी कि -1, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू जो -1 आई है तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे इजी लगे वैसे करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है x प्लस 1/x इजिकल टू √3 दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 8991 प्लस x की पावर 8997 प्लस x टू द पावर 8332 प्लस x टू द पावर 8338 प्लस 8, ये दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ये दिया है, थर्ड ये दिया, 4 ये दिया। सबको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो x की पावर 6 इजिकल टू -1 ये होता है, ठीक है। अब अगर इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए तो x की पावर 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 12 इजिकल टू 1 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 12 -1 इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका यही था कि x की पावर 12 -1 आपको निकालना था और वो यहीं पर निकल गया, यानी कि इसका आंसर तो आ गया आपका 0, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट पहले हम उतार लें, x की पावर 8991 x टू द पावर 8997 x टू द पावर 8332 x टू द पावर 8338 और प्लस 8 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अगर दोनों में 6 का डिफरेंस है तो 997 में से 991 मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें तो इसमें देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए 338 में से 32 माइनस करेंगे तब भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर, मतलब समझे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 प्लस 1 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो पावर 6 प्लस 1 0 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, ऐसे इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये आंसर आ गया, यानी कि 8 आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, x टू द पावर 82 प्लस x टू द पावर 72 माइनस x टू द पावर 70 माइनस x टू द पावर 60, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अब अगर देखिए इन दोनों में डिफरेंस 82 में से, एक मिनट, 82 में से अगर ये माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 70 माइनस करेंगे तो 12 आ गया, और 72 में से 60 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, तब भी 12 आ गया। यानी कि इसको और इसको इसमें से ले लें कॉमन, x की पावर 70, ठीक, ठीक है। तो कितना बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1, और इन दोनों में से कॉमन ले लो, x की पावर 60, तो x की पावर 12 माइनस 1। मतलब हमने ऐसा क्यों किया, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस 12, यानी कि यहाँ से देखिए x की पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, आंसर 0 आ गया। बट सॉल्व करके दिखा रहे तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखिए ये 0 ये 0, इसका मतलब पूरा आंसर 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया,
ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए क्या कह रहा है। कंडीशन सेम दे रखी है और क्वेश्चन नंबर 4 x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन x की पावर 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3, हमने इसको ब्रेक कर दिया। और इसको ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि x की पावर 6 जो है वो -1 है। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं तो -x³, यहाँ भी -1 पुट कर सकते हैं तो -1 अपॉन x³। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा x³ प्लस 1 अपॉन x³। ठीक है, अब देखिए पीछे कंडीशन पड़ी थी कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 0 होगी। ठीक है, देख लीजिए पीछे बैक में हमको जाना पड़ेगा वहां पर जहां पर टेबल बनी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि देखिए ये है ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहां पर तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए और उसके भी सब पार्ट्स भी थे, तो काफी क्वेश्चंस हो गए। इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।